अस्सलामुअलैकुम, अब तक न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ ज़िशान यासीन और मैं हूँ दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। सिंध को 1600 से 1800 अरब रुपया ट्रांसफर हुआ है, तो वो पैसा गया किधर? अगर रेंजर्स नहीं होंगे तो कराची में पुलिस की ये अहलियत भी नहीं है कि वो एक बुनियादी अमन व अमान भी कायम रख सके। हर 5 साल के बाद पीपल्स पार्टी का कोई एक आदमी वो सिर्फ एक स्टाम्प पेपर के तौर के ऊपर उसको वज़ीर आला हाउस में बिठा दिया जाता है और पीछे से उसकी तारें जो हैं वो जरदारी फैमिली के पास उसको रख दी जाती है। वज़ीर आला सिंध कठपुतली हैं, डोरे जरदारी फैमिली हिलाती है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का वार, बोले कि सिंध हुकूमत को दिया गया पैसा दुबई, लंदन और पेरिस में लगता है। सिंध का पानी जरदारी, सिंध काबीना और बिलावल हाउस चोरी करता है। कराची पुलिस नाकाम हो चुकी, अमन अमान की सूरत हाल बलोचिस्तान से भी बदतर है। मसाइल का हल गवर्नर राज नहीं, आर्टिकल 140 का इस्तेमाल है। बुज़दार के खिलाफ साजिशें नाकाम होने के बाद फवाद चौधरी ने वज़ीर आला सिंध को हदफ बना लिया। जहांगीर तरीन के बाद उन्हें अब मुत्तहदा ने रेंट पर ले लिया है। सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह का रद्द अमल, कहा फवाद चौधरी सिंध की निगरानी का ख्वाब छोड़ दें। मुर्तज़ा वहाब बोले कि आसिफ जरदारी के खिलाफ बोलकर फवाद चौधरी नौकरी पक्की कर रहे हैं। सिंध के लिए सिलेक्टेड हुकूमत की मुनाफिकाना और गैर मुनसिफाना पॉलिसीज़ ढकी छुपी नहीं। वफाकी हुकूमत के कराची में तरक्याती कामों पर सिंध हुकूमत नाराज है। दहाइयों से पीपल्स पार्टी ने कराची के लिए कुछ नहीं किया, इसलिए अब यहाँ गलियाँ भी वफाकी हुकूमत को बनानी पड़ रही हैं। वफाकी वजीर असद उमर की तनकीद, वफाकी वजीर का ने 247 का दौरा, तरक्याती कामों का जायजा। वफाकी बजट में 383 अरब के नए टैक्स लगाए गए। मुल्क की मईशत आज 2018 की सतह से भी नीचे है। पहली हुकूमत है जो बेशर्मी से झूठ बोल रही है। लीगी रहनुमा शायद खाकान अब्बासी बरस पड़े। मिफ्ता इस्माइल बोले क्रूड ऑयल पर टैक्स लगा दिया गया, फ्यूल महंगा होगा तो बिजली महंगी हो जाएगी। गरीबों पर टैक्स लगाए जा रहे हैं और स्टॉक मार्केट के सेठों को टैक्स छूट दी जा रही है। अवाम पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 20 रुपए इजाफे के लिए तैयार हो जाएं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सलीम मानवीवाला की वार्निंग, कहा हुकूमत ने पेट्रोलियम लेवी में इजाफे की तैयारी की है। वज़रा ये दावा कर रहे हैं कि बजट में कोई टैक्स नहीं लगा, जबकि 27 अरब रुपए के इनडायरेक्ट टैक्स लगाए गए हैं। पीटीआई हुकूमत 3 साल से बजट कॉपी पेस्ट कर रही है। कुलभूषण यादव का केस बिगाड़ने वाले मुस्लिम लीग नून है। हिंदुस्तान चाह रहा है कि उसे काउंसिल रसाई न दी जाए, ये हिंदुस्तान की ख्वाहिश है। इस बहाने की आड़ में दोबारा पाकिस्तान को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में घसीटे। मुझे उम्मीद है कि हमारी ऑपोजिशन के मेंबरान हिंदुस्तान के चालों को समझेंगे। भारतीय दहशतगर्द कुलभूषण का केस नून लीग ने बिगाड़ा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का इल्ज़ाम, कहा हुकूमत ने आलमी अदालत की तजवीज़ पर इक़दाम उठाए। अपोजिशन भारतीय चालों को समझे। भारत चाहता है कि कुलभूषण को काउंसलर रसाई न दी जाए और इसी बहाने पाकिस्तान को दोबारा आलमी अदालत ले जाए। ये भी वाज़ेह कर दिया कि अमरीकी CIA के चीफ का दौरा छुपाने की ज़रूरत नहीं। मुस्लिम लीग नून ने इंतखाबी तरामीम को आइन और इलेक्शन कमीशन पर हमला करार दे दिया। मरियम औरंगजेब का कहना है कि इमरान खान पार्लिमानी निज़ाम जमहूरियत ख़त्म करके मुल्क में सदारती निज़ाम मुसल्लत करने की कोशिश कर रहे हैं। तरामीम क़ायद आज़म की सियासी और नज़रियाती फ़िक्र सुप्रीम कोर्ट के फैसलों, आइन के बुनियादी ढांचे के खिलाफ हैं। ये कानून नहीं बल्कि इंतखाबी धांधली का कौमी मंसूबा है। हम हारें या जीतें, अगला इलेक्शन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से ही होगा।
मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने वाज़ेह कर दिया। बोले बैरून मुल्क पटवारी सिस्टम नहीं है, इसी वजह से नून लीग इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग से खौफजदा है। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को मुल्की मसाइल का इदराक है। एहसन इकबाल ने सच कहा है कि लंदन में बैठा शख्स सियासत क्या जाने। पंजाब का बजट कल पेश होगा। वज़ीर आला पंजाब से मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के 10 अरकान सूबाई असम्बली की मुलाकात। उस्मान बुज़दार ने कहा कि नया बजट सूबे के अवाम के लिए तरक्की और खुशहाली का नया बाब रकम करेगा। हर जिले को तरक्याती पैकेज मिलेगा, किसी की हक तलफी नहीं होगी। PTM की मनफी सियासत अपनी मौत आप मर चुकी। मुस्तरद शुदा अनासिर का जो हश्र हुआ है वो सबक आमूज भी है और इबरतनाक भी। हुकूमत ने अवाम दुश्मन बजट की हैट्रिक मुकम्मल कर ली। इनका आउट होना करीब है। IMF और माफियाज की मौजूदगी में हुकूमत रबर स्टैंप से ज़्यादा कुछ नहीं। अमीर जमात इस्लामी सिराज हक का बयान। कहा PTI ने अपने तमाम दावों की हमेशा नफी की है। 3 सालों में मजीद 2 करोड़ लोग खते गुर्बत से नीचे चले गए। हुकूमत से अशिया खुरोनोश की कीमतें कम करने का मुतालबा। पाकिस्तान में कोरोना दम तोड़ने लगा। गुज़िश्ता 24 घंटे में मुस्बत केसेस की शरह 3.4% रही। इस्लामाबाद में मुस्बत केसेस की शरह 1% पर आ गई। एक दिन में मज़ीद 56 अफराद जान बहक, 1239 नए केसेस रिकॉर्ड। मुल्क में कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद 42,290 है। मस्जिदुल हराम में आब जमजम अब रोबोट्स देंगे। खाना काबा में रोबोट्स के जरिए ज़ायरीन में आब जमजम की तकसीम की इफ्तिताही तकरीब। इमाम काबा अब्दुर्रहमान अस्सदैस समेत दीगर आला सऊदी हुक्काम की शिरकत। इमाम काबा अब्दुर्रहमान अस्सदैस का नए तकाज़ों से हम आहंग होने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर जोर। वेलकम बैक। खबर देंगे आपको। वफाकी वज़ीर इत्तलात फव्वाद चौधरी का कहना है कि वज़ीर आला सिंध कठपुतली और रबर स्टैंप है। मुराद अली शाह की डोरें जरदारी हाउस से हिलाई जाती हैं। उनका कहना था कि सिंध हुकूमत को दिया गया पैसा दुबई, लंदन और पेरिस में लगता है। वजीर इत्तलात फव्वाद चौधरी ने गवर्नर हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि वजीर आला सिंध कौम परस्त सियासत कर रहे हैं। सिंध हुकूमत को दिया गया पैसा दुबई, लंदन और पेरिस में लगता है। हर 5 साल के बाद पीपल्स पार्टी के एक आदमी को वजीर आला हाउस में बिठा दिया जाता है। वजीर आला को जरदारी हाउस से चलाया जाता है। मनपसंद ठेकेदारों को ठेके देकर कब तक सिंध को चलाया जाएगा। वजीर आला सिंध कौमी नहीं कौम परस्ती की सियासत कर रहे हैं। हर 5 साल के बाद पीपल्स पार्टी का कोई एक आदमी, चाहे वो कायम अली शाह हो, चाहे वो मुराद अली शाह हो, वो सिर्फ एक स्टाम्प पेपर के तौर के ऊपर, एक रबड़ स्टैंप के तौर के ऊपर उसको वज़ीर आला हाउस में बिठा दिया जाता है और पीछे से उसकी तारें जो हैं वो जरदारी फैमिली के पास उसको रख दी जाती है। विफाकी वजीर का कहना था कि मर्दमशुमारी कोई प्लानिंग नहीं, सियासी झगड़ा है। बलोचिस्तान से बदतर हालात कराची के हो गए हैं। सिंध पुलिस का हाल सबके सामने है। नेब ने मुख्तलिफ केसेस की मद में सिंध से अरबों रुपए हासिल किए। सहाफियों के मसाइल को हल करना हमारी तरजीहात में शामिल है। इस वक्त बलोचिस्तान के भी एरियाज जो हैं जिनमें एक फॉर्मल एडमिनिस्ट्रेशन मौजूद नहीं है, वहाँ पे इतने बुरे हालात नहीं हैं जितने इस वक्त कराची में लॉ एंड ऑर्डर कायम रखने वाले इदारों के। जिस किसी का दिल होता है वो कराची में गाड़ी को रोकता है, पिस्तौल दिखाता है, कहता है ये चीज़ें दे दें। ये पुलिस का काम है, ये माइनर क्राइम्स हैं। फव्वाद चौधरी का कहना था कि सिंध को 750 अरब NFC अवार्ड की मद में दिया गया। ये पैसा कहाँ लग रहा है। सिंध का पानी जरदारी, सिंध काबीना और बिलावल हाउस चोरी करते हैं। लोड शेडिंग के खात्मे के लिए खुसूसी इंतजामात किए जा रहे हैं।
PTI ने मुल्क और अवाम की जो हालत की है वो किसी से ढकी छुपी नहीं। सिंध के लिए सिलेक्टेड हुकूमत की मुनाफिकाना और गैर मुनसिफाना पॉलिसीज़ अवाम अच्छी तरह जानते हैं। फवाद चौधरी के बयान पर सिंध हुकूमत के तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब का भरपूर रद्द अमल सामने आ गया। कहा, आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो के खिलाफ बात करके फवाद चौधरी की नौकरी पक्की नहीं होगी। फवाद चौधरी हुब्बुल वतनी का दर्ज किसी और को दें। जी हाँ, PTI ने मुल्क और अवाम की जो हालत की है वो किसी से ढकी छुपी नहीं। सिंध के लिए सिलेक्टेड हुकूमत की मुनाफिकाना और गैर मुनसिफाना पॉलिसीज़ अवाम अच्छी तरह जानते हैं। फवाद चौधरी के बयान पर सिंध हुकूमत के तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब ने ये भरपूर रद्द अमल अपना दिया है और मज़ीद उन्होंने ये भी कहा है कि आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो के खिलाफ बात करके फवाद चौधरी की नौकरी पक्की नहीं होगी। फवाद चौधरी हुब्बुल वतनी का दर्ज किसी और को दें। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि मुल्क की मईशत आज 2018 की सतह से कम है। बजट की बुनियाद ही झूठ पर है और झूठ बोलना और तकरीरें करना आसान होता है, हक़ाइक़ बदलना आसान नहीं होता। मज़ीद जानिए इस रिपोर्ट में। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि शौकत तरीन ने वही तकरीर की जो उन्होंने पीपल्स पार्टी दौर में की थी। बजट की बुनियाद ही झूठ है कि हुकूमत की आमदन क्या होगी। 1150 अरब इजाफी आमदन की बात की जा रही है, वो कहाँ से आएगी? ये वही बजट तकरीर है जो आज से 12 साल पहले शौकत तरीन साहब ने पीपल्स पार्टी के वज़ीर ख़जाना की हैसियत से की थी। जो बजट रखा गया है उसकी बुनियाद ही एक झूठ पर है। 1150 अरब की इजाफी आमदन का दावा कर रहे हैं, ये आमदन कहाँ से आएगी? साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का कहना था कि 2018 की सतह से हक़ाइक़ बेहतर नहीं। मौजूदा हुकूमत में 1200 अरब रुपए के नए टैक्स लगे हैं, 383 के नए टैक्सेस हैं। हुकूमती टैक्सेस की वजह से चीनी की कीमत मजीद बढ़ जाएगी। जब से इमरान खान की हुकूमत आई है, मुल्क में 1200 अरब के नए टैक्स लगे हैं। जो दस्तावेज सामने आई हैं उनके हिसाब से कम 383 अरब रुपए के नए टैक्सेस हैं। वो हुकूमत जिसने 53 रुपए की चीनी 120 पे कर दी थी, आज सिर्फ उस पे भी उसने समझा कि ये काफ़ी नहीं है, ये मुल्क के अवाम के साथ जुल्म काफ़ी नहीं है, इस पर भी मज़ीद टैक्स लगा दो। खाकान अब्बासी का कहना था कि जिस बजट का ऐलान किया गया है उसकी बुनियाद ही झूठ है। हुकूमती दावे बिल्कुल गलत हैं। हमारे 5 साल दौरे हुकूमत में अभी एक भी स्कैंडल है तो सामने लाया जाए। इस मौके पर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि डेयरी आइटम और क्रूड ऑयल पर टैक्स लगा दिया गया। फ्यूल महंगा होगा तो बिजली महंगी हो जाएगी। तनख्वाहों पर टैक्स कम कर देते तो कुछ अवाम को रिलीफ मिल जाता।